गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 चल रही थी अपनी आयनिक सॉलिड्स, और इसमें हम पढ़ रहे थे रेडियस रेशियो रूल है वो पढ़ा था। रेडियस रेशियो रूल के बाद में जैसे कि रेडियस रेशियो कितना हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, ठीक है। और उससे कोऑर्डिनेशन कैटायन के कोऑर्डिनेशन नंबर से हमने उस क्रिस्टल की स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री या उसका डिटर्मिनेशन किया है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज का अपना पैकिंग ऑफ आयंस इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में आयनों की जो पैकिंग है वो किस प्रकार से रहेगी ये हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। पैकिंग का मतलब है कि एक क्रिस्टल के अंदर एक कैटायन कितने एनायनों से घिरा हुआ है, ये उस कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। और एक एनायन क्रिस्टल में कितने कैटायनों से घिरा हुआ है यह उस एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो क्रिस्टल में प्रेजेंट कैटायंस और एनायंस एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे के साथ में जुड़ करके पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन वहां पे कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल में ये फिक्स रहेगा कि जो धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, धनायन उतने ही ऋणायनों के द्वारा घिरा हुआ रहेगा, और ऋणायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा एक ऋणायन उतने ही कैटायनों के द्वारा घिरा हुआ होकर के क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। क्रिस्टल का फॉर्मेशन करने के लिए आवश्यक कंडीशन ये है कि क्रिस्टल के अंदर जो वेकेंट साइट होती है, खाली स्थान होता है, वो कम से कम होना चाहिए। यानी अधिक से अधिक क्रिस्टल के अंदर आयंस क्या है वो प्रेजेंट होना चाहिए, पास पास होने चाहिए। क्रिस्टल के जो आयंस हैं, कैटायंस और एनायंस, इनको हम सॉलिड स्फीयर या ठोस गोलों के रूप में मानते हैं, और ये इतने पास पास होने चाहिए कि क्रिस्टल के बीच में यानी इन आयंस के बीच में जो रिक्त स्थान है वो कम से कम होना चाहिए। यानी कि जितना पूरे क्रिस्टल का जितना स्थान है उसका कितना स्थान इन गोलों के द्वारा या इन आयनों के द्वारा घिरा हुआ रहता है, उसको उस क्रिस्टल की पैकिंग इफिशियंसी या संकुलन दक्षता के नाम से जानते हैं। पूरे क्रिस्टल के स्थान में से जितना स्थान उस क्रिस्टल के आयनों के द्वारा घिरा हुआ रहता है, उस स्थान को उस क्रिस्टल की पैकिंग इफिशियंसी या संकुलन दक्षता के नाम से जानते हैं। अब अलग अलग संकुल जैसे कि बीसीसी बनती है, एफसीसी बनती है, एचसीपी बनेगा, इन सभी की संकुलन दक्षता भी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो पैकिंग ऑफ आयंस क्रिस्टल में हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन से स्क्वायर लैटिस को देखेंगे, वर्गीय जालक को, स्क्वायर लैटिस। अब इसका नाम स्क्वायर क्यों रखा गया, स्क्वायर लैटिस ही क्यों बोलते हैं इसको, देखिए लैटिस का मतलब तो एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहा है, स्क्वायर क्यों बोला है यहाँ पे वो देखो। स्क्वायर इसको यहाँ पे इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे गोलों की एक पंक्ति होती है। हम जो क्रिस्टल में जो आयंस प्रेजेंट है जिनसे मिलकर के क्रिस्टल बना हुआ है उसको हम ठोस गोलों के रूप में मानते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आयंस प्रेजेंट होंगे, गोलों की एक पंक्ति है, सभी की साइज सेम रहेगी गोलों की, इस प्रकार से ये अरेंज है। इसके नीचे सेम इसी टाइप से ये रहेगा, जैसे ये है सेम वैसे के वैसे नीचे गोले रहेंगे। ये देखो दूसरी परत आ गई। अब तीसरी परत भी सेम इसके नीचे ऐसे कैसे आएगी, सारी परत एक जैसे हैं इसलिए इसको ये ए है इसका नाम, तो इसका नाम भी ए रहेगा, इसका नाम भी ए रहेगा। तो स्क्वायर लैटिस किस प्रकार का है, ए ए ए आगे चलता रहेगा, इस टाइप का क्रिस्टल भी इसको हम बोल देंगे। सारी परत एक जैसी हैं। अब देखें इसके अंदर क्या रहेगा, नेक्स्ट में हम इसमें ये बोलेंगे कि जैसे कि हमने ये ले लिया, ये गोला है, ये गोला कितने गोलों को टच कर रहा है, एक तो इसको टच कर रहा है, एक इसको, एक इसको और एक इसको। इन चार जिन चार गोलों को ये टच कर रहा है उन चारों गोलों के हम सेंटर देखेंगे। चारों गोलों के जिन चारों गोलों को ये गोला टच कर रहा है, उन चारों गोलों के सेंटर को यहाँ पे मिलाते तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक वर्ग प्राप्त होता है। इस कारण से इस लैटिस का नाम या इस क्रिस्टल का नाम क्या रखा गया, स्क्वायर लैटिस, क्योंकि इसमें प्रत्येक गोला चार अन्य गोलों को स्पर्श करता है। उन चार में से दो गोले तो खुद की लेयर के होते हैं, एक गोला ऊपर वाली लेयर का होता है, एक गोला नीचे वाली लेयर का होता है। इस कारण से और जिन चार गोलों को स्पर्श करता है एक गोला, उन चारों गोलों के सेंटर पॉइंट या केंद्र को मिलाने से हमें वहां पे एक वर्ग जैसी आकृति प्राप्त होती है। इस कारण से इस लैटिस का नाम रखा गया है स्क्वायर लैटिस। अब बात आती है कि इस प्रकार के लैटिस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा।
कोऑर्डिनेशन नंबर वही होता है जितनों को टच करेगा। तो ये जो गोला है 4 को टच कर रहा है, कोई भी ये लेंगे तो भी ये भी 4 को टच कर रहा है, इस कारण से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो स्क्वायर लैटिस में जो नाइन्स या वहाँ पे जो अवयवी कण प्रेजेंट होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब क्या करें, तो एक लेयर बनाइए, 1D का ही बनाए। 2D में क्या होगा, ये तो सिर्फ 1D है एक डायमेंशन में। 2D में बनाए तो देखो क्या होगा, स्क्वायर को हम हटाते हैं यहाँ से, ये तो लैटिस बन गया। अब अपने क्रिस्टल बनाना है, क्रिस्टल किस प्रकार का बनेगा, ठीक है। अब देखें ये जो रिक्त स्थान रह गया, यहाँ पे हमने क्या किया, गोलों की जो सेकंड परत आएगी ना, उस सेकंड परत का एक गोला यहाँ आ गया, दूसरा गोला आ गया यहाँ पे, तीसरा गोला आ गया यहाँ पे, और चौथा गोला आ गया इसमें यहाँ पे। अब देखो ये चारों गोलों, 4 गोले बने ना अपने पास, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी पहली परत के अंदर जो रिक्त स्थान बचे थे उनके ऊपर दूसरी परत के गोले हैं वो व्यवस्थित होते हैं। अब ये भी क्या, 4 गोले आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अब इनके सेंटर पॉइंट को मिलाएं तब भी वहां पे एक वर्ग प्राप्त हो रहे हैं। इस कारण से ऐसे लैटिस का नाम स्क्वायर लैटिस रखा गया है। और इस प्रकार से जो क्रिस्टल बनता है उस क्रिस्टल को हम बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड या BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। यानी BCC टाइप का क्रिस्टल हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। और इस प्रकार के क्रिस्टल में पूरे क्रिस्टल के अंदर, पूरे क्रिस्टल के कुल स्थान का जितना स्थान इन गोलों के द्वारा घिरा हुआ रहेगा, जितने स्थान में गोले प्रेजेंट होते हैं, जितने स्थान को गोले घेरे हुए रहते हैं, वो इसका क्या हो जाएगा, संकुलन दक्षता या पैकिंग इफेक्शन हो जाएगा। वो यहाँ पे होता है कितने परसेंट, 68%। तो BCC प्रकार के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी संकुलन दक्षता 68% है। इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब रहेगा कि इस प्रकार के जो संकुल बनते हैं, क्रिस्टल बनते हैं, उनका कुल स्थान का 68% स्थान इन गोलों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। और 68 के अलावा जो बच गया स्थान 32% वो क्या होता है, रिक्त स्थान या इन रिक्तियों के रूप में पाया जाता है। आगे समझ में, ये बनेगा आपका स्क्वायर लैटिस से BCC टाइप का क्रिस्टल, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, अभी जो 1D था ना उसकी थी कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ये तो केवल गोलों की एक परत थी, उस टाइम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। अब 2D बनाया ना, इसके ऊपर एक लेयर और आ गई, तो ये गोला 4 तो खुद की लेयर वालों से कांटेक्ट में रहता है और 4 अपने से ऊपर वाले लेयर के गोलों से कांटेक्ट में रहता है। टोटल कितने गोलों के कांटेक्ट में आ गया, ये आ गया 8 के। तो 2D लेयर बनती है लैटिस के, लैटिस की, उस टाइम तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8 और 1D में कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 4। अब देखिए सेकंड स्क्वायर लैटिस के बाद में सेकंड आएगा अपना हेक्सागोनल लैटिस, षटकोणीय जालक, हेक्सागोनल लैटिस। अब देखेंगे कि इसका नाम हेक्सागोनल लैटिस क्यों रखा गया है, कितने प्रकार का होगा ये, देखें यहाँ पे हेक्सागोनल लैटिस में आप देखेंगे कि यहाँ पे गोलों की एक परत बना दी हमने, जैसे ये गोला है, दूसरा, ये तीसरा है, ठीक है। इसके नीचे वाली लेयर यहाँ पे फर्स्ट लेयर के जो गर्त है ना पिट, उनके अंदर सेकेंड लेयर के जो गोले होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब थर्ड लेयर के गोले कहाँ पे होंगे, फर्स्ट लेयर लेवल वाले के सेम होंगे, इस सेकेंड के गर्त में प्रेजेंट रहेंगे। हो गया। अब फोर्थ लेवल वाले बी सेकेंड वाले के जैसे रहेंगे, ये बन गया आपका। इसको ए बोले तो ये सेम नहीं है, सेम तो बोला ए वाले जस्ट नीचे ए वाले प्रेजेंट होते,
ये बी है, ये तो इस वाले के सेम जैसा है ना, इसलिए इसको ए बोल देंगे। ये बी वाले जैसा तो ये बी हो गया। किस प्रकार का अरेंजमेंट प्राप्त हुआ अपने को? ए बी टाइप अरेंजमेंट है वो हेक्सागोनल में प्राप्त हो गया। अब हम कहेंगे कि इसका नाम हेक्सागोनल क्यों रखा गया है। देखिए इसका नाम हेक्सागोनल रखने का कारण क्या होगा। किसी भी लेवल के एक को ले लिया आपने, जैसे आपने ले लिया इसको, ये देखो कितनों को टच कर रहा है, तो इसको भी टच कर रहा है, ये इस गोले को भी टच कर रहा है। दो दो इसके खुद की लेयर वाले, एक इससे ऊपर वाली का और दो इससे ऊपर वाले के, दो इससे नीचे वाले, इतने को इस टच कर रहा है। जिन 6 गोलों को ये टच कर रहा है उन 6 गोलों के सेंटर को मिलाते हैं हम। सेंटर पॉइंट को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होगी? एक हेक्सागोनल या एक षटकोण प्राप्त हो गया। और ये 6 गोलों को सब ये टच कर रहा है कॉन्टेक्ट में, इस कारण से 1D, केवल 1D स्ट्रक्चर बनाई हमने, तो 1D में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। ये होती है हेक्सागोनल लैटिस। 1D का बनाया अपने, ध्यान रखना 1D, यानी एक ही डायमेंशन में, एक ही विमा में इन गोलों की परत है वो बनी हुई है। ये गोला 6 को टच करा था, 2 खुद की लेवल में, 2 अपने से ऊपर वाले में, 2 अपने से नीचे वाले में, 6 को टच करा, इसलिए इसका नाम आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। और नाम हेक्सागोनल यह है क्योंकि एक गोला, प्रत्येक गोला, कोई भी गोला ले, प्रत्येक 6 को टच कर रहा है। अभी ये मतलब ना इसलिए टच नहीं कर रहा है, इससे ऊपर हमने लेयर बनाई नहीं है, ऊपर भी होती है इसकी लेयर। प्रत्येक गोला 6 अन्य गोलों को टच करता है, और जिन 6 गोलों को टच करता है उन 6 गोलों के सेंटर को मिलाने से हमें इस प्रकार से एक हेक्सागोनल शेप है वो यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। ये रहेगा यहाँ पे हेक्सागोनल लैटिस। अब ये 2D में जाएगा, 3D में जाएगी, इसके ऊपर एक लेयर और प्रेजेंट होगी तब हम कहेंगे 2D, उसके ऊपर एक और प्रेजेंट होगी उसको हम कहेंगे 3D। तो 2D बनाने पे क्या बनेगा, 3D बनाने पे क्या बनेगा, 2 प्रकार के लैटिस बनेंगे, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखें इसके अंदर, ये तो हमने क्या लैटिस बनाया है सिर्फ, अब इसका जालक बनेगा, 2 प्रकार का बनेगा ये। फर्स्ट देखें इसका ए टाइप, ए टाइप का नाम रहेगा इसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हिंदी में बोलेंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन, शॉर्ट में इसका नाम रहेगा HCP। 3D में बनेगा, 3D 3 लेयर होंगी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। HCP 3D शॉर्ट में बोलते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलन इसका नाम रहेगा। अब देखिए इसमें क्या रहेगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह सारा चेंज हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट लेयर तो ये हो गई। अब इन सारे को ही हम क्या बोलते हैं, ए लेयर नाम दे देंगे कि ये फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट परत बन गई इसकी। अब सेकंड परत में देखो क्या होगा, सेकंड परत में रहेगा कि फर्स्ट परत के जो गोले ना, उनके जो घेरा हुआ ये बचा हुआ स्थान है, यहाँ पे दूसरी परत के गोले उपस्थित रहेंगे। तो फर्स्ट गोला आ गया इसमें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा नीचे से बनाते हैं इसको। ये फर्स्ट गोला आ गया, दूसरी परत का एक गोला यहाँ पे आ गया, दूसरा गोला यहाँ पे आ गया, और तीसरा गोला है वो इसके यहाँ पे आ गया। यानी गोले करते क्या है, देखो 6 स्थान थे ना रिक्त, 1 2 3 4 5, एक और कहाँ गया, यहाँ एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। पहले वाले जो नीचे वाली लेवल थी उसने 6 रिक्त स्थान छोड़ रखे थे गोलों के बीच में, तो दूसरी लेवल क्या करती है कि एकांतर क्रम में ये छोड़ दिया, दूसरे वाले को कवर किया, तीसरे को छोड़ दिया, चौथे को कवर किया, पांचवे को छोड़ दिया, छठे को कवर किया, एक छोड़ के एक लेवल इस प्रकार से अरेंज रहेंगे। तो नीचे वाली तो हो जाएगी ए टाइप की, और ये ऊपर वाली हो जाएगी इसमें बी टाइप की। अब तीसरी में देखो क्या होगा, तीसरी कहाँ पे आएगी, तीसरी परत ये जो पहली दूसरी वाली परत जो गोले छोड़ देती है ना, इसके बीच जो रिक्त स्थान रहता है उसके ऊपर तीसरी परत उपस्थित रहेगी। तीसरी परत, पहली परत है वहां पे ये छोड़ रही है रिक्त स्थान, दूसरी परत के गोले ये रिक्त स्थान छोड़ रहे हैं यहाँ पे, इसके ऊपर तीसरी परत के गोले होंगे। तीसरी परत का एक गोला यहाँ पे है, दूसरा गोला तीसरी परत का यहाँ पे है,
तीसरा गोला यहाँ पे और चौथा गोला यहाँ पे। अब आप कहोगे तो वही गोले हैं जो फर्स्ट लेवल वाले थे, पहली लेयर जो बना रही थी ना, पहली लेयर के ऊपर सेकंड लेवल, फिर जगह बच गई, फिर थर्ड लेवल प्रेजेंट होगी। तो जो थर्ड लेयर है वो सेम कैसी है, ए वाले जैसी, जस्ट ए के ऊपर आ रही है, ए के गोलों को ढक रही है वो सेम। तो तीसरी परत का नाम यहाँ पे रहेगा ए टाइप। तो पहली थी ए, दूसरी आ गई चेंज हो गई बी, और तीसरी आ गई सी। इस कारण से इसे एबीसी टाइप अरेंजमेंट भी कहा जाता है। इसमें पहली और तीसरी परत सेम रहेंगी और दूसरी परत है वो थोड़ी अलग रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से अपने को प्राप्त हो गया एबीसी टाइप अरेंजमेंट। अब बात आती है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो रहेगा इसका 12, क्योंकि ये गोला कितने को टच करा, खुद की लेवल में 3 को टच करता है, एक गोला 6 को टच करता है, 6 के अलावा बचे हुए 3 ऊपर वाली लेवल से और 3 नीचे वाली लेवल से, तो कितने हो गए 12 गोलों को टच कर रहा है, 12 गोलों से घिरा हुआ रहता है। इस कारण से HCP3D का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 12 और इनकी पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी रहेगी इनकी 74%। BCC की आई थी अपनी 68% और HCP3D की आएगी आपकी 74%। ये था हेक्सागोनल लैटिस का फर्स्ट टाइप HCP3D। उसके बाद में इसका सेकंड टाइप वो देखें क्या रहेगा। सेकंड टाइप के दो नाम है, देखें दोनों नाम को साफ करते हैं, फिर से बनाएंगे दूसरा। इसमें इसका जो सेकंड टाइप है हेक्सागोनल लैटिस का, वो सेकंड टाइप रहेगा यहाँ पे, सेकंड टाइप का नाम रहेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी शॉर्ट में हम इसको बोल देंगे FCC, या इसी का नाम कौन सा हो सकता है, क्लोज पैकिंग हो जाएगा। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या क्लोज क्यूबिक पैकिंग हो जाएगा, क्लोज क्यूबिक पैकिंग, इसको हम शॉर्ट में बोल देंगे CCP। तो CCP आए कहीं पे आपको CCP दिखे FCC दिखे, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। फलक केंद्रित घनीय या निबिड़ घनीय संकुलन, दोनों एक ही बात है, FCC और CCP। अब इसमें देखो वही रहेगा, हेक्सागोनल वाली सबसे पहले फर्स्ट लेयर आएगी। फर्स्ट लेयर क्या करती है देखें, इसके अंदर ये फर्स्ट लेयर का गोला था, इस प्रकार से गोले बनाएगी फर्स्ट लेयर। इसके नीचे इन गोलों में होगा 1D बना रहे हैं, पहले 1D बनेगा, ये 1D बन गया आपका, इतना बहुत है बनाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं, बन गया। अब देखें दूसरी लेवल है वो तो वही रहेगी सेम, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 को बना रही है। अब क्या आएगा, तो दूसरी लेवल इसके ऊपर, इसको तो हम बोल देंगे A लेयर। दूसरी लेयर के जो गोले प्रेजेंट होंगे वही रहेगा कि ये एकांतर क्रम में पहली परत के जो गोले हैं उनकी रिक्त स्थान को एकांतर क्रम में कवर करेंगे। कवर कर लिया इन्होंने, 1 को नहीं किया, 2 को किया, 3 को नहीं किया, 4 को किया, 5 को नहीं किया, 6 को किया। अब जो सेकेंड लेयर प्रेजेंट होगी इसके गोलों के बीच में भी क्या होगा, कुछ रिक्त स्थान होगा। अब जो तीसरी लेयर प्रेजेंट होगी यहाँ पे, वो तीसरी लेयर ए के जस्ट ऊपर नहीं होगी, वो तीसरी लेयर कहाँ पे होगी, ए वाली लेयर में जो हमने रिक्त स्थान छोड़े हैं उस रिक्त स्थान को कवर करेगी वो। जैसे ये छोड़ दिया तो तीसरी लेयर है वो इस वाले रिक्त स्थान को कवर करेगी, यानी कि इस प्रकार से प्रेजेंट रहेगी वो कि इसको कवर करे, इसने ये छोड़ दिया और तीसरे वाले को छोड़ दिया तो वो तीसरे वाले को कवर करेगी, इस प्रकार से प्रेजेंट होती है वो। तो आप थोड़ा कलर अलग कलर के पेन से बनाना। तीसरी लेयर है वो यहाँ पे आएगी, ए के जस्ट ऊपर नहीं आई ना ये बी के जस्ट, तो ए के रिक्त स्थान को एकांतर क्रम में बी वाली लेयर के गोले कवर करते हैं, बी वाले को कौन करेगा, सी वाले कवर करते हैं।
बी वाले बीच नीचे वाले, सी वाले ये 3 बनाए ना ऊपर, याद है ना, बी वाले में तो एक ऊपर था 2 नीचे थे, और सी वाले में एक नीचे और 2 ऊपर है, तो डायरेक्ट में बनाए दिए वो सी टाइप के। तीनों लेयर के गोले आपस में मैच नहीं कर रहे, तो इसको हम बोलेंगे ए बी सी टाइप अरेंजमेंट। सी के बाद में नेक्स्ट ए आएगी, ए बी सी टाइप अरेंजमेंट यहाँ पे होगा। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 12, और इसकी भी पैकिंग फ्रैक्शन कितना रहेगा 74%। ये कॉमन है दोनों में कि हेक्सागोनल के दो टाइप बनते हैं, HCP3D और FCC या CCP, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 12, और दोनों की पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग इफिशियंसी होती है 74%। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब यही रहेगा कि पूरे क्रिस्टल के कुल स्थान का कितना स्थान इन गोलों के द्वारा घिरा हुआ है, वह इस क्रिस्टल की पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन के नाम से जानी जाती है। ये रहेगा आपका FCC और क्यूबिक टाइप लैटिस या क्रिस्टल। उसके बाद देखिए, ये तो हो जाएगी इसमें क्रिस्टल में आयनों की पैकिंग किस प्रकार से हुई। अब तीनों प्रकार में देखा हमने आयनों की पैकिंग हुई, तो बीच में कुछ रिक्त स्थान रह गए। उन रिक्त स्थान में क्या होते हैं, इन क्रिस्टल के जो आयंस हैं, आयंस में जो केटायंस होते हैं छोटे आकार वाले, वो छोटे आकार के केटायंस हैं इस क्रिस्टल में बची हुई जो जगह है वॉइड्स, उसमें चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग आएगी अपनी नेक्स्ट, वॉइड्स। वर्ड्स, इनको हम रिक्तियां भी बोल सकते हैं। देखो क्या रहेंगी, इसमें आता है कि आयनिक सॉलिड्स में आयनों का निबिड़ संकुलन, निबिड़ संकुलन का मतलब पास पास व्यवस्थित होते हैं। तो आयनिक सॉलिड्स में आयनों का निबिड़ संकुलन होने के बाद भी आयनों के बीच कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, जिसमें क्रिस्टल के छोटे आकार वाले ग्राइन जाकर के व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो आयनों के बीच में रिक्त स्थान बच गया था, जहाँ पे छोटे आकार वाले केटायंस गए थे, उस स्थान को हम वॉइड्स या रिक्तियों के नाम से जानते हैं। अब ये वॉइड्स कितने प्रकार की होती हैं ये हम पढ़ेंगे, और उन वॉइड्स का वही नाम क्यों रखा गया है ये भी हम पढ़ेंगे। तो वॉइड्स से पता चल गई कि क्रिस्टल आयन में या क्रिस्टल के अंदर आयनों का निबिड़ संकुलन होने के बाद भी जो रिक्त स्थान बचते हैं उन्हें वॉइड्स कहेंगे, और उन वॉइड्स में क्रिस्टल आयनों के छोटे आकार वाले धन आयन जाकर के व्यवस्थित या फिट हो जाते हैं। अब वॉइड्स कितने प्रकार की रहेंगी, उसमें फर्स्ट वॉइड रहेगी टेट्राहेड्रल, या फिर इसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल वॉइड। ट्राइगोनल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रहेगी यहाँ पे ट्राइगोनल वॉइड्स। अब इसका नाम त्रिकोणीय छिद्र भी बोल देते हैं इसको। ट्राइगोनल वॉइड्स ही इसका नाम क्यों रखा गया, देखें क्योंकि ये जो वर्ड्स बनती है इसकी शेप ही ट्राइगोनल टाइप की होती है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा वो भी देखेंगे हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ये देखिए किस प्रकार से बनेगी, 3 गोलों से मिलकर बनेगी ये। यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्ट गोला है, फिर सेकंड गोला यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, थर्ड गोला यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो इन 3 गोलों से बनी है। देखो इसकी साइज भी कैसी है, ट्राइगोनल जैसी है। साइज कैसी है, ट्राइगोनल जैसी है। इस कारण से अब बोलते ना उल्टा ट्राइगोनल नहीं है। यदि हम 2 गोले ऊपर बनाते, जैसे ये बना दिया और एक गोला नीचे बना दिया, ये देखो सीधा हो गया, तो हम बोलेंगे कि इस वॉइड की 3 गोलों से मिलके बनती है, और इस वॉइड की साइज कैसी होती है, शेप होती है ट्राइगोनल। इस कारण से इसे ट्राइगोनल वॉइड कहते हैं। अब बात आती है कि इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा। तो ये वॉइड्स जितने गोलों से मिलके बनती है वही उसका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। तो 1 2 3 गोलों से मिलके बनी है, इस कारण से ट्राइगोनल वॉइड का या त्रिकोणीय छिद्र है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपकी फर्स्ट टाइप की वॉइड। उसके बाद में देखें आप, ट्राइगोनल वॉइड्स किसमें प्रेजेंट होती है। ट्राइगोनल वॉइड्स है वो 1D स्ट्रक्चर बनती है ना, केवल 1D हो वहीं पे ट्राइगोनल बनता है। 2D और 3D अरेंजमेंट में ट्राइगोनल वॉइड्स है वो नहीं बनती, केवल 1D अरेंजमेंट में ही ट्राइगोनल वॉइड्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में हम सेकंड वॉइड पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड।
सेकंड रहेगी टेट्राहेड्रल, चतुष्कोणीय छिद्र या चतुष्कोणीय रिक्तियां। अब देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड किस प्रकार से बनती है, टेट्राहेड्रल नाम क्यों रखा गया। ये हमेशा बनेगी 2D अरेंजमेंट में। 2D अरेंजमेंट में यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक गोला था, ये यहाँ पे हो गया और ये यहाँ पे हो गया। ये तीन गोले तो नीचे थे, एक ही लेवल के ये तीनों, या फिर दो लेवल्स के मानो कि इस वाली परत में ये है, एक नीचे वाले में, एक परत इनके ऊपर। वैसे माने तो ये 1D है, पूरा ही एक ही लेवल में 1D में है ये। अब यदि इसके ऊपर गोला प्रेजेंट हो और ऊपर जो गोला हो इसके यहाँ प्रेजेंट हो, उस गोले को हमने, इसको हम बोर्ड को ऐसे माने कि तो ये गोला इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर टच नहीं करता, थोड़ी जगह होती है, तो इस गोले को हम यहाँ लिख देंगे कि ये गोला, यहाँ वाला गोला यहाँ नहीं होकर के यहाँ प्रेजेंट है। अब देखिए इस गोले के सेंटर से इनको मिलाते हैं, ये क्या बन रही है, टेट्राहेड्रल बन रहा है ना, टेट्राहेड्रल से बन रही है। इस कारण से इस वॉइड का नाम क्या रखा गया, टेट्राहेड्रल वॉइड रखा गया। अब ये गोला आप ये मत माना कि ये ऊपर है कि नीचे है, ये तीनों एक ही लेवल के, एक ही परत के। ये इसके ऊपर वाली परत है जो इसके ऊपर यहाँ प्रेजेंट है, ये जो ट्राइगोनल वाली वॉइड है ना, इस वॉइड के ढकते हुए यहाँ प्रेजेंट है, बीच में थोड़ा जगह है, इस कारण से यहाँ पे गोला है, उस गोले के सेंटर को इन तीनों से मिलाएंगे तो हमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। इस कारण से इस वॉइड का नाम रखा गया है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब बात आती है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो ये वॉइड्स कितने गोलों से मिलकर बनी हुई है, 1 2 3 4, 4 से मिलकर बनी हुई है। इस कारण से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो ट्राइगोनल से टेट्रागोनल वॉइड की साइज क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, ये हो जाएगी इसमें सेकंड वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब क्यूब की बात करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है, 2D में भी मिलेगी, 3D में मिलेगी, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो इसमें बात आती है कि ये बॉर्डेड, प्रत्येक बॉर्ड डायगोनल के सेंटर से दोनों तरफ समान दूरी पे उपस्थित होती है। एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो एक क्यूब में टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, क्योंकि एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं इसमें थर्ड वॉइड रहेगी यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। थर्ड वॉइड रहेगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड या अष्टफलकीय रिक्तियां। ये 2D में भी बन जाती है और ये 3D में भी बन जाती है, 2D 3D दोनों में बन जाएगी। अब ये बनती किस प्रकार से वो देखें, इसको ध्यान से देखना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ये बनेगी इस प्रकार से, कुछ ये वाला है और ये वॉइड्स बन गई, देखो ये बन गई। अब दूसरी लेवल है ना वो इस प्रकार से प्रेजेंट, इस प्रकार से शो करनी है अपने को कि नीचे एक है ना उसके ऊपर 2 करने, अपने को 2 गोले बनाने, ऊपर वाले पे अपने को केवल एक गोला बनाना। लेकिन ऊपर वाली लेयर जो बनी है उसने नीचे वाली लेयर को फुली कंप्लीटली कवर नहीं किया है, तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान बचा है जो डैश वाली लेवल से बना है हमने, वो इस प्रकार से बना, नीचे वाला ही है। तो किस प्रकार से बना ये अपना स्थान, कुछ इस प्रकार से बन गया। इस वॉइड का नाम रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। शेप ऑक्टाहेड्रल जैसी बन गई ना, इस कारण से इसका नाम रहेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब बात आती है इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कितना रहेगा, कितने गोलों से घिरी हुई है ये वॉइड, 3 नीचे वाले 3 ऊपर वाले, 6 गोलों से घिरी हुई है या 6 गोलों से मिलने से बन रही है। इस कारण से इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, आपके 6 आएगा। ये थी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की साइज है वो टेट्राहेड्रल वॉइड से ज्यादा रहेगी। सबसे छोटी साइज ट्राइगोनल की, उससे बड़ी टेट्राहेड्रल की और उससे बड़ी ऑक्टाहेड्रल की। और एक इसको ध्यान से देखेंगे कि अपने को पता है ट्राइगोनल वॉइड कैसे बनती है, इससे बनती है। 2 ट्राइगोनल वॉइड है उसको आपस में मिला लिया, ये थी, इसको यहाँ पे जाके इसके ऊपर फिट कर दिया। 2 ट्राइगोनल वॉइड के बनने से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। अब
अब लास्ट एक बचती है इसके अंदर क्यूबिक वर्ड्स। क्यूबिक वर्ड्स अपने को पता है किस में प्रेजेंट होते हैं, केवल सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होता है ना, सरल घनीय जालक, उसके अंदर क्यूबिक वर्ड्स पाई जाती है। और इस क्यूबिक वर्ड के बॉडी सेंटर पे ये प्रेजेंट होगी और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 8 और क्यूबिक वर्ड की साइज है वो सबसे बड़ी होगी। तो हम ये जो क्यूब बनाते हैं, इस क्यूब में ये जो सेंटर पे प्रेजेंट है वर्ड्स वो क्या रहेगी, यहाँ पे सेंटर पे प्रेजेंट ये जो वर्ड्स है इसको यहाँ पे क्यूबिक वर्ड्स के नाम से जाना जाएगा। और सेंटर में प्रेजेंट ये वर्ड कॉर्नर वाले 8 गोलों से घिरी हुई है, या 8 से के बीच में जो रिक्त स्थान है वो क्यूबिक वर्ड है। इस कारण से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना रहेगा, 8। अब इन सभी वर्ड्स के साइज की बात देखें तो साइज सबसे छोटी होती है ट्राइगोनल वर्ड्स की, उससे बड़ी रहेगी टेट्रागोनल वर्ड्स की, उससे बड़ी रहेगी ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स की, और सबसे बड़ी साइज होती है क्यूबिक वर्ड्स की। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे इनका कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, 3 4 6 8। ये थी आपकी वर्ड्स, कंप्लीट होगी पैकिंग फ्रैक्शन वगैरह। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट रहेगा अपना लैटिस डिफेक्ट्स, यानी ये जो क्रिस्टल बनते हैं, जालक बनते हैं, इनमें कुछ रिक्त स्थान रह जाने से इसमें कुछ दोष या डिफेक्ट्स उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें जालक दोष के नाम से जाना जाता है। ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।